प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज और एक बार यूट्यूब के माध्यम से आप सबों तक आने के लिए परमेश्वर ने दी हुई इस अच्छे सुनहरे मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आप सारे भाई बहनों का भी इस आज की शिक्षा में स्वागत है। परमेश्वर इस शिक्षा के द्वारा आप सबों को आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है मसीह विरोधी कौन है, या मसीह विरोधी कैसे प्रकट होगा। तो हम पढ़ेंगे पहले प्रकाशित वाक्य की किताब 13वां अध्याय वचन 16 से 18, रेवलेशन 13 वर्स 16 to 18। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबकी दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम व उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। ये जो है मसीह विरोधी का अंक है करके यहाँ पर 18वें वचन में लिखा है, और ये 666 है ऐसे कहा गया है। तो ये जो मसीह विरोधी है, इसे हिंदी में तो मसीह विरोधी कहते हैं, मराठी में ख्रिस्त विरोधी ऐसे कहा जाता है, और इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट कहा जाता है, और ग्रीक में एंटी क्रिस्टोस ऐसे कहा जाता है। और ये जो 666 नंबर के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था 18 वचन में, इसे ब्रांड ऑफ हेल कहा जाता है। कहने से ये नरक में ले जाने वाली एक मुद्रा है। तो मसीह विरोधी के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में उसके बारे में 4 जगहों में लिखा गया है। कौन से जगह में लिखा गया है? पहले यूहन्ना 2 अध्याय 18 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 22 वचन, पहले यूहन्ना 4 अध्याय 3 वचन, 2 यूहन्ना उसका 7वां वचन। तो ऐसे सब जगह में मसीह विरोधी के बारे में जिक्र किया गया है, मसीह विरोधी का बारे में वहां पर लिखा गया है। तो मसीह विरोधी का आत्मा अभी इस धरती पर, इस संसार में, इस विश्व में काम कर रहा है। इसके बारे में पहले यूहन्ना 4 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि मसीह विरोधी का आत्मा अभी काम कर रहा है। और भी लिखा है अनेक मसीही विरोधी अभी खड़े हुए हैं, ऐसा पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है। 1 जॉन 2:18 में लिखा है, क्योंकि बहुत से लोगों में अभी वो मसीह विरोधी का आत्मा संचार के मसीह विरोधी का आत्मा उनके शरीर में, उनके जीवन में जाकर बहुत से लोग हमारे में से ही मसीह विरोधी होके खड़े हो गए। अभी मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है, लेकिन बहुत ही शीघ्र वो स्वयं शरीर रूप में प्रकट होगा। और जब वो प्रकट होगा, वो 7 साल इस दुनिया में वो राज्य करेगा, और उस राज्य को क्लेश काल कहा जाता है, महाक्लेश काल भी कहा जाता है, संकट के दिन भी उसे कहा जाता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रकाशित वाक्य का जो 13वां अध्याय के 18 वचन में जो 666 का अंक है, ये मसीह विरोधी का, यहाँ पर 3 बार 666 का उल्लेख किया गया है। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये 6 का अंक क्यों लिया गया है। यहाँ पर 1 या 2 या 3 ऐसे दूसरे अंक क्यों नहीं लिए गए हैं? क्योंकि आत्मिक रीति में अगर हम देखे जाए तो 1, 2 नंबर ऐसे, ये जो नंबर है इन सबों को एक एक अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर नंबर 1 ये परमेश्वर को दर्शाता है, एक ही परमेश्वर है। नंबर 2 ये गवाही को दर्शाता है कि कौन से भी बात के लिए कम से कम 2 गवाही होना चाहिए। और 3 ये तृतीय परमेश्वर को दर्शाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। नंबर 4 ये सुसमाचार को दर्शाता है, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना। नंबर 5 ये कलीसिया के 5 अधिकारियों को दिखाता है, जैसे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11 वचन में ही लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 6 ये गिरा हुआ दूध का अंक है। क्यों? क्योंकि 7 ये पूर्णता को बताता है, और 6 ये अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं हुआ है, पूर्ण केवल परमेश्वर ही है। 6 ये गिरा हुआ दूध का नंबर है।
छठवें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उत्पत्ति के 6वें अध्याय में पाप का वर्णन किया है और यही पाप बढ़ते गया, फिर परमेश्वर को दुख हुआ। तो ये जो 6 अंक है ये शैतान का या गिरा हुआ अंक, दूत का ये अंक है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए शैतान को ये 6 का अंक दिया गया है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये 6 पर्याप्त था, यहाँ पर एक 6 भी ले सकते थे, तो 3-6 क्यों लिया गया है उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा अभी। 3-6 इसलिए लिया गया है जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रित्य परमेश्वर है, वैसे ही शैतान का भी ट्रिनिटी है, शैतान का भी तृत्व है। मगर शैतान के तृत्व में फिर कौन है? शैतान के तृत्व में जैसे ये 6-3 1 2 3 ऐसे 3 बार जो 6 अंक आया है, तो 1-1-1 ऐसा वो तीनों के लिए है। तो शैतान का तृत्य कौन है? तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये तृतीय शैतान के 2 भागों को दर्शाया गया है। हम पढ़ेंगे 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 20वां वचन। और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर देखिए झूठा पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता ऐसा लिखा गया है। तो ये जो शैतान का ट्रिनिटी है या मसीह विरोधी का जो ट्रिनिटी है, मसीह विरोधी के ट्रिनिटी में पहला है झूठा पशु है, झूठा भविष्यद्वक्ता है, और तीसरा जो है इनका तीसरा भाग प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय के 10 वचन में हम पढ़ते हैं। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है शैतान जो तीसरा है उनमें का। तो प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में हमने अभी पढ़ा है कि वो झूठा पशु भी वहां पर है, झूठा भविष्यद्वक्ता भी वहां पर है, अब ये झूठा शैतान भी वहां पर है। पशु, भविष्यद्वक्ता और शैतान ये तीनों भी वहां एक साथ अब तड़प रहे हैं। युगानुयुग उनका जो निज धाम वही होगा और परमेश्वर उन्हें बहुत जल्दी दंड देने वाला है। तो इस तरह ये वहां पर होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम बढ़ेंगे। मसीह विरोधी की पहचान प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 18 वचन के मुताबिक हमने देखा है 666 ये अंक है। तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 16 वचन के अनुसार सारे लोगों को दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगाया जाएगा। यहाँ पर 13 अध्याय के 16 वचन में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 वचन और एक बार हम पढ़ेंगे। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। देखो ये जो छाप है वो 666 की छाप है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि उनके हाथ पर और दाहिने हाथ पर और माथे पर ये छाप दी गई है। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा आज कि ये माथे पर और हाथ पर छाप क्यों दिया है। शरीर में तो और भी कई अवयव है, तो वहां पर क्यों नहीं दिया गया। तो आखिरी जो दिन आने वाले हैं या अब जो बहुत ही नजदीक में होने वाले हैं, तो ये 2 जगह पर वो पशु का अंक दिया जाएगा। तो क्यों 2 जगह पर, हाथ पर और माथे पर, और दूसरी जगह क्यों नहीं? तो मैं इसके आपको 3 कारण अब बताने जा रहा हूं। तो 3 कारण कौन से है? वो 3 कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका जो पहला कारण ये है, हाथ और माथा ये हमारे शरीर के जो टेम्परेचर को नियंत्रित होने वाले भाग को दर्शाते हैं। यहाँ पर जो शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, उदाहरण के तौर पर अगर किसी को बुखार आया हो, ऐसे हम सुनते हैं, तो उनका बुखार चेक करने के लिए हम उनके हाथ को पकड़ के देखते हैं या उनके माथे के ऊपर हाथ लगाते हैं, क्योंकि वहां पर शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों,
जो 666 का ये जो माइक्रोचिप रहेगा, ये माइक्रोचिप हाथ में और माथे पे डालने से क्या होगा, ये जो शरीर का टेम्परेचर करने वाला भाग है वो उस बैटरी को ऑटोमेटिक चार्ज करते रहेगा ये तापमान, क्योंकि इस माइक्रोचिप में इनबिल्ट बैटरी होगा। और एक बार ऑपरेशन करके वो बैटरी हाथ में या माथे में लगाने के बाद उस माइक्रोचिप को नहीं निकाल सकते, उस बैटरी को भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें पॉइजन होता है। वो निकालने का अगर किसी ने कोशिश किया तो वो मर जाएगा, वो निकाल नहीं सकते हैं, वो इनबिल्ट होता है। तो वो जो माइक्रोचिप की बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होने के लिए वहां पर लगाया जाता है, क्योंकि वहीं पर शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरा कारण क्या है हाथ और माथे पे लगाने का। क्योंकि ये जो लगाने वाले ग्रुप है, इल्यूमिनेटी बोलो या मसीह विरोधी के काल के लोग बोलो, या अभी जो कोशिश करने वाले हैं इसके जो बिल गेट्स बोलो, उसके लोग बोलो, कोई भी लोग बोलो, ये जो अभी कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है हाथ या माथे पे इसे लगाने के बाद ऐसा होगा कि हाथ की क्षमता बढ़ेगी, हाथ की जो कार्य क्षमता है, कार्य प्रणाली वो बढ़ेगी। अगर माथे पे लगाया गया तो ऐसे लोग, इन लोगों का कहना है कि माथे पे, माथा ज्ञान को बताता है, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। हाथ पे लगाओ, हाथ की क्षमता बढ़ेगी, सिर में लगाओ, माथे पे लगाओ, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, ऐसा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर समझो एक मजदूर अब एक कंपनी में एक दिन में 100 खिलौने बनाता है, अगर ये माइक्रोचिप उसके हाथों पे लगाया गया तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, हो सकता है वो 150 या 200 खिलौने बनेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। और माथे पर लगाने से क्या होगा, जो कर्मचारी है या जो ऑफिसर्स है उनके ज्ञान में बढ़ती होगी, नया नया खोज वे करेंगे, नया नया डायरेक्शन में वो कंपनी को आगे बढ़ाने की खोज करेंगे। तो इसलिए उनका कहना है हाथ पे लगाने से हाथ की क्षमता बढ़ेगी और सिर पे लगाने से, माथे पे लगाने से सोच विचार या ज्ञान बढ़ेगा, ऐसा उनका कहना है। तो इसीलिए वो हाथ में या माथे पे लगाएंगे। और इसका जो तीसरा कारण मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, तो तीसरा कारण इसका यह है, हाथ और माथा ये कोई भी छिपा नहीं सकता है, ये सामने आने वाली बात है। तुरंत पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने 666 नंबर लिया है या नहीं, या इस व्यक्ति ने माइक्रोचिप लिया है या नहीं, ये तुरंत पता चलेगा। उसी समय में पूछने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय में जो इनके जो छोटा छोटा एक ऑपरेशन होगा लेने के बाद, वो तो तुरंत वहां पर दिखेगा माथे पर लिया है या नहीं, हाथ पर तुरंत मत पता चलेगा लिया है नहीं। तो ये 3 कारण के कारण हाथ पे या माथे पर ये चिन्ह लगाया जाएगा 666 का आने वाले दिन में। अब हम पढ़ेंगे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 16 वचन में हमने क्या पढ़ा, छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबको लेना पड़ेगा। हाँ जी, कैसे छोटे बड़े लेंगे, छोटे लोग कैसे लेंगे इसको? अभी कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा, हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होते ही उसे वैक्सीन लगा रहे हैं या लस लगा रहे हैं या टीका लगा रहे हैं, ऐसा बोल के ये माइक्रोचिप बचपन में ही पैदा होने के साथ ही लगा दिया जाएगा। और उस समय में यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी पूरी होगी। कौन सी? जो उसने लूक रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 28वें वचन में जो भविष्यवाणी की है वो पूरी होगी। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हाँ, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बड़े लोगों को भी लेना पड़ेगा, धनी को लेना पड़ेगा। धनवान भले वो कितना भी बड़ा धनवान हो सकता है वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हो, उसे भी लेना पड़ेगा। अगर उस समय वो मसीह विरोधी के सामने है तो, मसीह विरोधी के समय है तो उसको भी लेना पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा। ये उस समय कंगाल को भी लेना पड़ेगा। कंगाल कैसा लेगा इसमें? क्योंकि इसका मूल्य बहुत ही कम रहेगा, इसको लेने के लिए, इसको ये लगाने के लिए बहुत ही कम इसका पैसा रहेगा, क्योंकि ये केवल 5 मिनट का काम है ये लगाना। ज़्यादा ऐसा कुछ हॉस्पिटल में एडमिट होना है 2-3 दिन का काम, ऐसा नहीं है।
5 मिनट में ये लगने वाला है, 5 मिनट में ये लगाया जाएगा। ऐसा एक फटाफट इसका काम होगा। इसीलिए कंगाल भी ले सकता है, धनी भी ले सकता है, दास को भी लेना पड़ेगा, स्वतंत्र को भी लेना पड़ेगा, सबको ये लेना पड़ेगा। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये अब मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस समय सबको लेना पड़ेगा, दूसरा चॉइस उनके सामने नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही चॉइस रहेगा मसीह विरोधी के समय में कि नंबर लो, शैतान का नंबर लो, 666 लो, उसके सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अगर दूसरा ऑप्शन उसके लिए यही रहेगा कि नंबर नहीं लेकर मसीह विरोधी के हाथ से मरना पड़ेगा, कोई लेन देन नहीं कर सकते, मरना पड़ेगा मसीह विरोधी के हाथ से, या वो लेकर जीवित रहना पड़ेगा। लेकिन लेने से एक बहुत बड़ा कीमत या बहुत बड़ा एक दंड का सामना करना पड़ेगा। वो क्या है, आइए ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय वचन 9, 10, 11, रेवलेशन 14 चैप्टर वर्ड्स 9, 10 एंड 11। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा को जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसका नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। देखिए यहाँ पर कितना स्पष्ट रूप से बाइबल में बताया गया है कि जो लोग ये नंबर लेंगे, हम पशु का नंबर लेंगे, मसीह विरोधी का नंबर लेंगे, आग और गंधक की जो पीड़ा है उसमें रात दिन जलते हुए उस पीड़ा में उनको जाना पड़ेगा। रात दिन वहां उनको चैन नहीं करके प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9, 10, 11 में हम पढ़े हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, जो लोग वो नंबर को लेंगे, कितनी भयानक उनकी नित्यता होगी। उनका जो युगानुयुग नरक और आग में उनको तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आपसे ये विनती करते, अनुरोध करते हैं, अगर उस समय कोई विश्वासी या कोई परमेश्वर का दास या कोई भला व्यक्ति गलती से अगर उस राज्य में चला गया या उस राज्य का भागीदार हुआ, तो याद रखिए आपको रक्त साक्षी होना है, आपको मरना है, लेकिन ये नंबर नहीं लेना है। ये नंबर नहीं लेते हुए अगर आप मरोगे तो आपको जरूर स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ये नंबर लेकर अगर आप मरते हैं तो आपको नरक मिलेगा। तो इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, ये मसीह के लोगों, अभी आपको हिम्मत रखना है। अगर ऐसे समय में अगर आप फंस गए तो उस समय ये नंबर नहीं लेना है। अभी प्रभु से प्रार्थना करो, अभी प्रभु से दुआ करो कि उस दुष्ट के राज्य में आपको और मुझे जाना न पड़े। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 17 वचन में ऐसा लिखा है जो हमने पढ़ चुका है, और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13-17 कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम वह उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर दिखा गया है जिस पर पशु का नाम या उसके नाम का अंक ना हो तो वह कोई लेन देन नहीं कर सकता है। कहने से पशु का नाम या उसका अंक होना जरूरी है, तभी वो पृथ्वी में लेन देन कर सकता है। मतलब खरीदने वाले चीज या बेचने वाले चीज या बिजनेस हो, व्यापार हो, व्यवसाय है, जो भी हो, कुछ भी खरीदना है तो प्यारे भाइयों बहनों, उसको उस समय वो नंबर चाहिए करके यहाँ पर हमने पढ़ा है। आखिरी दिनों में अंकों को बहुत महत्व होगा, क्योंकि इस पशु का नाम ही अंक होगा करके प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय वचन 2 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय वचन 2। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। तो प्यारे भाइयों बहनों, उसके नाम के अंक, आखिरी दिनों में अंक आने वाले हैं। अंक कहने से वही 1, 2 जो अभी हम 666 देख रहे हैं, अंक के द्वारा ही सब कुछ चलने वाला है। अंक ही चलेगा। उसे जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में नंबर,
नंबर ही चलेगा, उसके नाम के अंक पर, उसके नाम के नंबर ही चलने वाले आने वाले दिनों में। आजकल अगर हमें देखो कैसे हम अंक की ओर बढ़ रहे, मैं बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति से हमें परेशान हुआ और हमें लगता है कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, कोई हमारे काम का है, तो तुरंत हम कहते हैं आपका नंबर क्या है, आपका नंबर मुझे दो, अर्थात मोबाइल नंबर। हम तुरंत उसका नंबर मांगते हैं, उसका नंबर ले लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में भी देखो, आंसर पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखने के लिए कहा जाता है, खुद का नाम लिखने के लिए नहीं कहा जाता है। रेलवे रिजर्वेशन कंफर्मेशन के लिए जानने के लिए PNR नंबर पूछा जाता है, नाम नहीं। इसी तरह KYC जो फॉर्म्स अभी इन दिनों में, आधार कार्ड बोलो, पैन कार्ड बोलो, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी डेबिट कार्ड बोलो, क्रेडिट कार्ड बोलो, ये सब नंबर से ही चलते हैं इन दिनों में। इसीलिए देखो कैसे अंक की ओर ये जमाना जा रहा है, अंक की ओर कैसे दुनिया जा रहा है, ये हम इस वीडियो के द्वारा आपको बता रहे हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, आपको और हमें इन दिनों में तैयार रहना है और इससे बचने की हमें कोशिश करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आगे इस अंक के बिना लेन देन नहीं कर सकते। ये मैं आपको आगे की वीडियो में या आगे का जो हमारा अगला भाग है, इसका दूसरा भाग में आप देख सकेंगे हो कि कैसे लेन देन इसके अंक के बिना नहीं कर सकते। तो ऐसे इसका मतलब ये है कि रुपया और पैसा बंद होगा, और रुपया और पैसा बंद होके बाकी के काम कैसे चलेंगे, इसके लिए जो गवर्नमेंट ने अभी जो अलग अलग कदम उठाए हैं, लगभग एक 25 से 30 कदम उठाए हैं, वो 25 या 30 कदम मैं आपको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो इसी का भाग 2 होगा। प्रभु का धन्यवाद हो।